नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग डिजिटल बोर्ड प्राइस के बारे में। डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है, डिजिटल बोर्ड कहां से लेना चाहिए, ठीक है, डिजिटल बोर्ड कौन सा साइज का ले और डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में दे, ठीक है, ये सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। लोग डिजिटल बोर्ड खरीदने के लिए 2 साल 3 साल का मेहनत लगा दे रहे हैं। सर हमें कॉल करते हैं, सर मेरा 2 साल का मेहनत है, सर एक अच्छा कंपनी सजेस्ट कीजिएगा सर, ठीक है। कोई कहते हैं सर जमीन बेच के सर लगा रहे हैं, किन्हीं का 1 लाख मतलब 1.5 लाख रुपया लग रहा है और वो 4 से 5 हजार के चक्कर में अलग लोगों से ले लेते हैं। ऐसे लोगों जो कि सर्विस नहीं दे पाते हैं और वो जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ों के लिए मोटिवेट रहना, ठीक है, उसके लिए टीम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं कहना वाला हूँ। यदि आप भी डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं तो कुछ पॉइंट को सोच समझ के लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आप सभी को दिक्कत नहीं हो। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। हम लोग टीचर्स के लिए पूरा फुल स्टूडियो सेटअप, जिसमें कि डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, पीसी, लाइटिंग सेटअप, हर एक चीज़ करते हैं। हम लोग टीचर्स के लिए ऐप, वेबसाइट बनाते हैं और हम लोग टीचर्स के लिए पीडीएफ, पीपीटी वगैरह भी बनाते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिया गया नंबर पे। दोस्त, डिजिटल बोर्ड प्राइस जानने से पहले कुछ फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए। प्राइस जो है दोस्त, बहुत सारा फैक्टर पे, कितना रुपया, ये जो रुपया आप वर्ड देख रहे हैं, ये बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला फैक्टर है आपका कौन सा लोगों से ले रहे हैं, इसका मतलब कौन सा आप लोग वेंडर से ले रहे हैं। बहुत सारा वीडियो में एक ही बात को बता रहे हैं, क्योंकि लोग के लाखों रुपये जा रहे हैं। बहुत सारा लोग डिजिटल बोर्ड के चक्कर में पैसा लेके कोई ब्रांड को बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कौन सा वेंडर को ले रहे हैं। लोग जो मेरा वीडियो को 2 बार 3 बार देखते होंगे वही कहते होंगे अरे एक ही चीज को बता रहे हैं। ये बताना जरूरी हो जाता है सर, क्योंकि लोग जो है इतना मेहनत से पैसा लाते हैं और वो जो पैसा है दूसरा आदमी को लेने में समय भी नहीं लगता है, ठीक है। 2 साल का कमाया हुआ रुपया 2 मिनट में चल जाता है सर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज को समझाना जरूरी है। तो वेंडर पे आपका सर्विस डिपेंड करेगा। आपका क्या डिपेंड करेगा, आपका सर्विस डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चूज करना है, वेंडर को चूज करना है। ये कैसे चूज करें सर, जैसे कि आप हमें क्यों चूज कीजिएगा, हम आपके लिए क्यों बने हुए हैं। तो हम लोग टीचर्स के लिए लगभग पिछले 4 से 5 सालों से हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग टीचर्स के लिए बने हुए हैं। अब आपको डिजिटल बोर्ड लेना है तो आप टीचिंग फील्ड में होंगे तो बहुत सारा चीज़ें को कर रहे होंगे। अब यूट्यूब को चलाना होगा आपको, आप यूट्यूब शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग हर एक तरफ से हेल्प करते हैं टीचर्स को, इसलिए लोग हम लोग से लेते हैं। और बहुत सारा वेंडर है मार्केट में, किसी को चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको हमें ही चूज करना है। बहुत सारा वेंडर है, किसी को दूसरा आदमी भी बेटर लगता होगा, किसी को हम बेटर लगते होंगे। तो आपको क्या करना है, उसका फीडबैक लेना है। जैसे आप हमें कॉल करते हैं, आप पूछिए सर आपका ऑफिस कहाँ कहाँ है, ठीक है, आप किन किन लोगों का डिजिटल बोर्ड लगाए हैं, कितना रुपया प्राइस है, कौन सा ब्रांड का दे रहे हैं। तो पहले हर एक सवाल का जवाब आप पूछिए, संतुष्ट होइए, तब डिजिटल बोर्ड वगैरह का प्रोसेस कीजिए। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले वेंडर को कैसे समझ सकते हैं, उसके चैनल पे जाके देखिए, फीडबैक वीडियो देखिए, उससे बातों करके समझिए, उससे आपको पता चल जाएगा वेंडर कैसा है। जितना अच्छा वेंडर रहेगा उतना ज़्यादा आपका सर्विस रहेगा। दूसरा दोस्त क्या आता है आपका, कंपनी पे ही डिजिटल बोर्ड का प्राइस है। क्या है, कंपनी पे ही डिजिटल बोर्ड का प्राइस मैंने रखता है। बहुत सारा कंपनी भी मार्केट में क्या है आ गया है। लगभग मार्केट में 1000 प्लस कंपनी, कितना, लगभग मार्केट में 100 प्लस कंपनी और 1000 प्लस लोग ऐसे हैं जो डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, ठीक है। काहे कि एक कंपनी का 10-15 आदमी बेचते हैं, इसलिए 100, ये क्या है, 100 कंपनी है, ठीक है। 100 क्या है, ये आपका कंपनी है और 1000 वेंडर है। सब सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड बेच के फायदा कमाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ समझना है। बहुत लोग जो कि आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक सकते हैं, ठीक है। उसका काम है क्या चीज, डिजिटल बोर्ड को बेचना और फिर मार्केट से चला जाना। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसी जगह से अब हम लोग पिछले 5 से 6 वर्षों से काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग और आगे जो है काम चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है ये चीजों जो है हम लोग 2 साल में बंद कर दी और दूसरा चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेने में आपका एक बेनिफिट्स होगा, ठीक है। यहाँ से यदि आप लोग लेते हैं तो आपका सबसे पहले एक बेनिफिट्स होगा, जो हम लोग टीचिंग के लिए बने हैं, टीचर्स के लिए बने हैं और पिछले 4-5 वर्षों से 6 वर्षों से सर्विस वगैरह दे रहे हैं। तो आपको क्या है, कंपनी तब चेंज करना है, कंपनी से ही आपका वेंडर आएगा। कंपनी मार्केट में आपका 1000 प्लस चल रहा है, 100 प्लस चल रहा है, और वेंडर की बात की जाए तो वेंडर भी 1000 है बेचने वाला। अब 100 प्लस कंपनी में कौन सा कंपनी सर बेटर है, तो आपको बता दें मार्केट में 5 ही कंपनी ऐसा है जो कि बढ़िया सर्विस दे रहा है।
अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कौन सा 5 कंपनी बेटर है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा टीम आपको पूरी जानकारी बता देगा। तो दूसरा नंबर में कंपनी के बारे में समझ गए। तीसरा नंबर में आता है प्राइस को जानने से पहले सर साइज आपको जानना पड़ेगा। आप क्यों 75 इंच का ले रहे हैं, ठीक है, आपका डिमांड क्या है, ठीक है, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो साइज में बहुत बार बताए हैं ये भी, ठीक है, 3 साइज का डिजिटल बोर्ड, एक 65, ठीक है, एक आपका 75 समझाए हुए हैं और एक आपका 86। ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में बेसिकली चलता है। अब 65 इंच की यदि बात की जाए दोस्त, ये आपका 1 लाख रुपया से लगभग शुरुआत हो जाता है। डिपेंड फिर करता है आपका कंपनी पे, फिर बहुत सारा कंपनी जो है अलग अलग मॉडल भी चला रहे हैं, डिपेंड करता है उस कंपनी का मॉडल पे भी। 75 इंच की बात की जाए तो लगभग दोस्त 1,35,000 से शुरू है, ठीक है, और 86 इंच की बात की जाए तो लगभग ये जो है आपका 2,10,000 रुपया से शुरू है। ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड है, साइज पे ही प्राइस डिपेंड करता है। और ये वीडियो का मेन टॉपिक क्या है, प्राइस, ठीक है, कितना रुपया में मिलता है। तो यदि सर आपको 65 इंच का डिजिटल बोर्ड लेना है तो आपके जेब में कम से कम 1 लाख से ज़्यादा रुपया होना चाहिए। यदि 75 इंच का डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं तो आपके जेब में 1,35,000 रुपया होना चाहिए। और यदि आप 86 इंच का डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं तो आपकी जेब में 2,10,000 रुपया होना चाहिए। तब जाके आप सोच सकते हैं डिजिटल बोर्ड वगैरह के बारे में। तो जैसे बताया था आपको वेंडर के बारे में पहले, फिर कंपनी के बारे में समझाए, फिर साइज के बारे में समझाए। अभी दोस्त मार्केट में लाखों लोग ऐसे हैं जो कोई डिजिटल बोर्ड का नीड है जिनका, ठीक है। अब 65 इंच किनके लिए है, तो ये मेनली बनाया गया है जो टीचर्स MCQ क्वेश्चन, ठीक है, या जो टीचर्स हाइट के थोड़ा छोटे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ें मैंने करते हैं। यदि हाइट आपका छोटा रहेगा तो आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब हाइट मेरा है कितना, मेरा हाइट है 6 फीट 5 इंच, तो 6 फीट 5 इंच जो मेरा हाइट है, अब ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा डिजिटल बोर्ड ही ढक गया, तो ऐसे बताने में भी नहीं बनता है। तो ये 75 इंच का मेरा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आगे ले सकते हैं। तो 65 किसके लिए बना है पहले आप लोग समझ लीजिए। यदि आपका MCQ क्वेश्चन पढ़ाने का काम है, यदि आपका हाइट थोड़ा छोटा है, यदि आपका थोड़ा बजट भी कम है, ठीक है, और यदि आप स्कूल के लिए लेना चाहते हैं तब आप 65 इंच को चूज कर सकते हैं। 75 इंच किन के लिए है, ये दोस्त इसमें स्टार मार लीजिए आप लोग। स्टार मारने का मतलब ये स्टैंडर्ड साइज है, ये सब कुछ के लिए है। यदि आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यदि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ पढ़ा रहे हैं, यदि आपको मान के चलिए अलग चीजें ट्रेडिंग वगैरह के बारे में बताना है, ठीक है, कोई भी चीजों के बारे में बताना है, तो 65 इंच क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड साइज है। और 86 किसके लिए है, यदि आप ऑफलाइन मेनली पढ़ा रहे हैं और मैथ के टीचर्स हैं, आपके हाइट भी ठीक ठाक है, बड़े हैं आप, ठीक है, तो आपको 86 इंच लेना चाहिए। मेनली किसके लिए है, यदि 300 प्लस बच्चा आपका ऑफलाइन में है, ठीक है, एक क्लास में, तो ये क्या होता है, बैठते हैं जो लोग, तो दूर में जो बैठते हैं तो उसको क्या होता है, ये दिखाए उस टाइप से नहीं देता है, तो दिक्कत होता है फिर समझने में। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तब जाके डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिया गया नंबर पर। आशा करते हैं यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।